हेलो दोस्तों, राम राम सभी को। ये हमारा गोटू 4.2 किलोवाट, इस पर ये 24 वोल्ट में आता है और 42 वाट तक आप लोड दे सकते हैं। और सर्ज पावर इससे ज़्यादा का होता है, लगभग 8000 VA का होगा। और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो साइड स्टिकर इसका देखिए, ये आपका JSY सीरीज का है, जेन्यून। और मैक्सिमम 500 वोल्ट DC दे सकते हैं इस पर करंट, मतलब PV का। वैसे आपको 60 से 450 वोल्ट रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया है, यानी कि लगभग 8 या 9 पैनल आप सीरीज में लगा सकते हैं। IMAX PV 18 एम्पियर है। तो इसमें आपको करना है क्या है कि 18 एम्पियर है तो मतलब जितना सीरीज में आपका पहुंच सकता है पैनल, उतना ही आपको लगाना है। आप सोचिएगा कि जैसे बड़ा वाला 575 वाट का पैनल है, उसे हम सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन से ज़्यादा कर लें तो करने में दिक्कत आ सकता है या फिर यूजलेस होगा। अगर हो भी जाएगा तो हमें नहीं लगता है कि वो कोई कारगर का होगा, क्योंकि 13 एम्पियर का जो भी आता है आजकल देखे होंगे कि 13 से ऊपर ही एम्पियर का, यानी 13 एम्पियर से अबव सारे पैनल का रहता है IMAX PV। तो इसमें 18 एम्पियर ही है। तो अगर आप दो करेंगे पैरेलल में, मतलब सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे, तो आपका वो 26 एम्पियर के आसपास आ जाएगा। और ये 18 एम्पियर तक ही सपोर्ट करता है। तो पैरेलल और सीरीज दोनों कारगर नहीं रहेगा। इसलिए इसमें करना क्या होगा आपको कि जितना मतलब 500 वाट का पैनल हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, भले 10 एम्पियर 13 एम्पियर 12 एम्पियर कुछ भी रहे, ताकि सीरीज आपका ज़्यादा बन सके। क्योंकि 6200 वाट तक पैनल सपोर्ट करता है, कहीं लिखा होगा इसमें PV इनपुट में देखिए 6200 वाट। तो ये 6200 वाट तक ये सपोर्ट करता है पैनल को। तो अगर आप 500 वाट का पैनल लगाएंगे, 450 वाट का पैनल लगाएंगे और ज़्यादा लगाएंगे तो आप इसको अचीव कर सकते हैं 6200 वाट के। लेकिन सोचे कि बड़ा पैनल लगा करके 5 पैनल का सीरीज या 4 पैनल का सीरीज करके और फिर दूसरा स्ट्रिंग 4 पैनल का बना करके या 5 पैनल का बना करके पैरेलल कर देंगे, तो इसमें पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका दोस्त जैसे ही बनेगा पैरेलल होगा तो आपका वो बन जाएगा 26 एम्पियर, 26 एम्पियर से अबव, जबकि ये सपोर्ट करता है 18 एम्पियर। तो आपका वो यूजलेस रहेगा, लग जाएगा भी अगर मतलब एरर नहीं भी आएगा तो भी आपका यूजलेस रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि कम वाट का पैनल हो, मतलब 575 नहीं 500 वाट का रहे। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका इस VOC में 500 के अंदर VOC भी आना चाहिए और एम्पियर भी आपका सिंगल स्ट्रिंग ही चलाएं, वही ज़्यादा बढ़िया है, ताकि एम्पियर भी आपका मेंटेन रहे 18 एम्पियर के अंदर रहे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे 450 वाट का पैनल लेंगे तो उसको मान लीजिए कि उसका वोल्टेज रेंज होगा 40 वोल्ट, तो आप जितना सीरीज में ही लेकर के जा सकते हैं उसको 500 वोल्ट के अंदर तक। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। बाकी इसका देख सकते हैं, आउटपुट करंट इसका 18.2 एम्पियर है, आउटपुट देगा ये। पावर फैक्टर 0.99 है, आप चेक देख सकते हैं इसमें। और मैक्सिमम सोलर चार्जिंग करंट 120 एम्पियर है। तो ये लगभग जो है सिमिलर टू आपका 6.2 किलोवाट है, ठीक है। मतलब सेम टू सेम कह सकते हैं इसको। इसका साइज हो गया या फिर जो भी डिज़ाइन मॉडल सारा कुछ, या फिर इंटरनल पार्ट्स की भी बात करें तो सारा कुछ सेम टू सेम 6.2 किलोवाट वाला है, ठीक है। सब कुछ मतलब फिजिकली जब तक आप स्टिकर नहीं देखेंगे तब तक आप पकड़ नहीं पाएंगे कि ये 4.2 है या 6.2 किलोवाट है। तो और ऐसे जो मैक्सिमम पैनल भी अगर मान ली कुछ लोग जैसे ये भी करते हैं कि साइड स्टिकर को बदल करके बोल देते हैं कि 6.2 किलोवाट का है, तो आप तो सोच करके पैनल और ये सब लगाएंगे। लेकिन अल्ट्रेशन इसमें भी होता है। अल्ट्रेशन क्या होता है कि मॉसफेट और IGBT का, वो अगर ज़्यादा पावर लगाएंगे तो ये 48 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही पकड़ने का तरीका है। तो करने वाले बहुत तरह से धांधली करते हैं, लेकिन फैक्ट यही है कि 6.2 किलोवाट से ही आपका है प्लेटफॉर्म, वही है इसका भी 4.2 का। मतलब सेम टू सेम फिजिकल से लेकर के इंटरनल से लेकर के सारा कुछ आपको लगभग सेम दिखेगा। बोर्ड तक सेम है उसका, 6.2 किलोवाट और 4.2 किलोवाट का मेन बोर्ड बिल्कुल सेम टू सेम है। फ़र्क कहाँ पर आता है ये देखिए, इसका IGBT सेक्शन का हीट सिंक देखिए हल्का पतला हो जाता है, और मॉसफेट का सेक्शन का देखिए DC सेक्शन का ये थोड़ा बड़ा है। और ये जो 6.2 में रहेगा तो ये बड़ा रहेगा, क्योंकि इसमें कम वाट का इस्तेमाल होता है
जो IGBT मॉसफेट या और भी जो कुछ MPPT में जो लगा हुआ था IGBT, तो ये सब कम पावर का इस्तेमाल होता है और 24 वोल्ट में होता है। बात को समझिए, 24 वोल्ट में होता है और 6.2 में 48 वोल्ट में होता है, जिसकी वजह से सारा चीज़ पावर बढ़ाना पड़ता है। अब जहाँ तक इसका और भी पार्ट्स की बात करूँ, चाहे IC की या मॉसफेट की, तो सारा ऑलरेडी मैंने ये वाला स्क्रू ओपन करके इसको हटा करके मैंने फ्लैश लाइट जला के चेक कर लिया है। जो मैं सेल करता हूँ वही है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी रायता फैले फिर से कल की तरह, तो इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा और आप इस पर भरोसा करके आप ये ले सकते हैं। परफेक्ट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये आपका 24 वोल्ट में आता है। 24 वोल्ट में जिनको बैटरी का दिक्कत होता है, जैसे लगता है कि भाई मैं एक बैटरी का कीमत अगर लेड एसिड बैटरी भी लगाते हैं तो लगभग 15,000 का कॉस्ट गिरता है। तो अगर 6.2 किलोवाट लेंगे, सेम दिखने में लगेगा, तो उसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 4 बैटरी लगेंगे, तो यानी 60,000 आपका बैटरी का खर्चा हो गया। तो बहुत लोग होते हैं कि नहीं भाई मैं बैटरी को उतना खर्चा नहीं कर सकता। प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, प्राइस का डिफरेंस ओनली 6.2 किलोवाट का 49,500 का है, फिलहाल का प्राइस है अभी जब ये वीडियो डाला गया है। बाद में क्या होगा मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि नहीं बता सकता, सॉरी बताऊंगा क्या, बता नहीं सकता, क्योंकि आगे चल के क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो 49,500 है 6.2 किलोवाट का, और ये जो 24 वोल्ट में 4.2 किलोवाट है इसका ओनली 47,000 है, ओनली 2,500 का डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस लग रहा है पैसा का कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन एक कस्टमर के लिए बहुत डिफरेंस रखता है। और देख सकते हैं कि इसका पूरा जो प्लेटफॉर्म है, यानी पूरा मदर बोर्ड है, मेन बोर्ड है, वो सेम टू सेम है 6.2 किलोवाट वाला। सिर्फ IGBT और मॉसफेट का पावर को लेस कर दिया जाता है और 24 वोल्ट में बनाया जाता है। या MPPT में भी IGBT को कम पावर का डाला जाता है ताकि 24 वोल्ट वाला सपोर्ट करे, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो इसलिए कोई भी इन्वर्टर देखे होंगे, चाहे DEI भी कंपनी का कर लेंगे, उसका भी मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो उसमें भी यही कहानी रहता है। मतलब कि अगर आप 3.6 किलोवाट का भी लेंगे तो लगभग 96,000 का आएगा, और 5 किलोवाट का भी लेंगे तो लगभग 1,20,000 का आएगा। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म को सारा चीज़ प्रक्रिया वही करना पड़ता है। तो एग्जाम्पल मैंने दिया था ना कि घर का जब बेस तैयार करने में पैसा लगता है या समय लगता है, उसके बाद ऊपर तो जल्दी जल्दी उठते चल जाता है, हीटा जुटते चल जाता है। वहाँ भी सेम कहानी यही है। तो आप छोटा भी लेंगे तो वही प्रक्रिया, 1 किलोवाट का भी लेंगे तो वही प्रक्रिया लगाना पड़ेगा, 2 फैन लगाना पड़ेगा, मेन बोर्ड, IGBT, मॉसफेट, हीट सिंक, सारा कुछ लगाना पड़ेगा। तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है 4.2 किलोवाट, जो कि ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। बैटरी अगर 60,000 का बैटरी आपको पड़ेगा 6.2 किलोवाट में, अगर 4 बैटरी लगाना पड़े तो इसमें मात्र 30,000 का बैटरी लगेगा। तो पहला सेविंग तो आपका यहाँ पर हो गया। अगर आपका लोड 6 किलोवाट तक नहीं है, 4 किलोमीटर के अंदर है, 3 है, 3.5 है, मोटर चलाना है, AC चलाना है, एक समरसेबल, आपका कूलर, गर्मी में जो कुछ भी यूज होना चाहिए, मिक्सी उक्सी सारा कुछ, तो ये सारा कुछ आपको ये चला सकता है। तो इसमें बैटरी का जो होता है पैसा का सेविंग हो जाता है। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं, कुछ लोग, कि नहीं भाई हम 4.2 किलोवाट लेंगे, भले ही पैसा 2,000 रुपया कम है 6.2 किलोवाट से, लेकिन इसी को हम लेंगे बैटरी की वजह से। तो उसका भी एक सोल्यूशन मैंने बताया है। जो भी 6.2 किलोवाट अगर लेना चाहते हैं तो देखिए, इसको बैटरी सिर्फ मतलब अगर आपके पास पैनल है और चाहते हैं कि नहीं भाई बैटरी हमको सिर्फ सपोर्ट के लिए चाहिए होता है, ताकि जैसे क्या होता है क्लाउडी वेदर हो गया, आप आराम से AC चला करके सो गए दिन में जब तक धूप था, शाम हो गया आप उठे नहीं, AC के मज़े ले रहे हैं, तो उस टाइम क्या होता है वोल्टेज जब ड्रॉप करता है, डाउन करता है आपका PV का यानी सोलर का, तो उस कंडीशन में आपका बार बार रिबूट बंद चालू होगा अगर बैटरी नहीं रहेगा। तो उस कंडीशन में आपका रिले भी जल सकता है या फिर और भी इन्वर्टर में कोई खराबी आ सकती है। तो इसलिए बैटरी इज़ कंपलसरी, आपको प्रोटेक्ट करता है बैटरी इन्वर्टर को, ताकि कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो थोड़ा देर वो संभाल सके। तो आप चाहे तो स्क्रैप में से भी बैटरी ले सकते हैं। जो बैटरी पुराने लोग सेल करते हैं ना बैटरी दुकान पे, वो भी आप खरीद लीजिएगा। 3,000 रुपये में एक बड़ा वाला बैटरा देगा। मान लीजिए आप 6.2 किलोवाट लेंगे तो आपका 12,000 में 4 बैटरा हो जाएगा। सपोर्ट के लिए काफ़ी है, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा बैकअप के लिए। और प्लस जब उसको वापस बेचेंगे भी साल 2 साल में, तो 12,000 क्या उससे ज़्यादा ही पैसा आपको वापस भी मिलेगा। तो अगर बैटरी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और सेफ भी करना चाहते हैं इन्वर्टर को, तो स्क्रैप में से बैटरी परचेज कर लेंगे और उसको लगा लेंगे 4 बैटरी। बहुत लोग को मैंने सलाह दी और बहुत लोगों ने लगाया भी, और 6.2 भी इस्तेमाल कर रहे हो लोग। इसमें भी सेम कंडीशन है, अगर बैटरी का आपका बजट नहीं है तो स्क्रैप वाला बैटरी ले लीजिएगा, 2 बैटरी 6,000 में मिलेगा आपको, आराम से साल 2 साल चलाए, उसको बेचेगा तो भी 6,000 ज़्यादा मिलेगा। या फिर छोटा बैटरी, ये तो बहुत ही छोटा है, 100 एम्पियर का बैटरी आता है 7-8 हज़ार रुपये का, वो भी आप 2 बैटरी लगा करके इसको चालू कर सकते हैं। कम एम्पियर सेट कर दीजिएगा चार्जिंग के लिए, ताकि वो धीरे धीरे चार्ज कर आपका बैटरी को नुकसान ना करे और आराम से यूज़ कीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और रही बात तब इसके
और भी बात को देखिए, मैंने एक जुगाड़ बना रखा है। जुगाड़ क्या है, इसको ये सही मतलब है, इसका पूरा लक्स वगैरह प्रॉपर लगा के मैंने बनाया हुआ है टेस्टिंग के लिए ही। देखिए, एक लक्स आता है इस टाइप का, दिख रहा है आपको, जो लगा हुआ इस टाइप का है ऐसे। एक आता है रिंग वाला, ऐसे रहता है आगे से, लेकिन ये है ऐसे वाला, वी टाइप का कह सकते हैं इसको, या यू टाइप का कह सकते हैं, यू। देखिए ऐसा जो लगा हुआ है ना, ब्लैक और रेड दोनों में, तो इससे क्या होता है ना कि आपको पूरा स्क्रू को खोलना नहीं पड़ेगा, बाहर निकालना नहीं पड़ेगा। ऐसा वाला लक्स मिलेगा तो डायरेक्टली खाली स्क्रू को ढीला कीजिए और आगे की तरफ पुश कीजिए और स्क्रू को टाइट कर दीजिए। देखिए जैसा ये मैंने कर रखा है, कनेक्टेड है। और रिंग वाले में पूरा स्क्रू खुलना पड़ेगा, फिर उतना अंदर लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है। और वैसे कर सकते हैं, एक ही बार तो कनेक्ट करना रहता है, कोई सा भी लगा सकते हैं, रिंग वाला भी लगा सकते हैं आप। लेकिन कोशिश कीजिए कि वाइट कॉपर वाला ज़्यादा मजबूत हैवी रहता है। तो मैंने एक टेस्टिंग के लिए बनाया हुआ है। ये ज़्यादा हैवी वायर नहीं है, ये आपको 10 mm का वायर है। तो लोड तो हमको चलाना नहीं, सिर्फ टेस्टिंग करना है, इसलिए मैंने बना रखा है। लेकिन इसका वायर बहुत हैवी है, इस टाइप का मैं दे रखा हूँ, क्योंकि हमको कोई 12 वोल्ट से टेस्ट करना रहता है, कभी 24 वोल्ट से, कभी 48 वोल्ट से टेस्ट करना रहता है। तो ये मैंने लंबा सा ब्लैक एंड रेड का एक अपना जुगाड़ बनाया हुआ है। तो चलिए मैं इसे चालू करता हूँ। देखिए छोटा छोटा 2 बैटरी पर है टेस्टिंग के लिए बस। तो इसको मैं चालू करता हूँ, मैं देता हूँ पावर। और शुरू में देखिए स्पार्किंग बहुत तगड़ा करता है। तो स्पार्किंग इसलिए करता है क्योंकि जो उसमें जो इन्वर्टर होता है, इसमें अंदर में कैपेसिटर 500 वोल्ट डीसी को रिजर्व रखता है। 350 से लेकर 400 500 वोल्ट तक डीसी उसमें पड़ा हुआ रहता है। तो ये शुरू में जब आपका इन्वर्टर ऑफ है तो बहुत ज़्यादा स्पार्क करेगा, बहुत तेज़ आवाज़ करेगा। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये देखिए इन्वर्टर को 2-3 बार बंद चालू कर देंगे तो और ज़्यादा स्पार्क मारेगा ये। चलिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, देखते हैं। बाकी सारा वायरिंग किया हुआ है, ये देखेंगे। देखें ये तेज़ी से कितना स्पार्क किया। शुरू में वो करेगा, इसलिए घबराना नहीं है। देखिए इन्वर्टर मेरा चालू हो गया, बैटरी मैंने कनेक्ट कर दिया है, 0 सारा कुछ है। और इसमें कलर डिस्प्ले आता है। ये ऊपर से स्टिकर इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, इसको आप जब मिलेगा तो इसको आप हटा दीजिएगा, समझ गए। देखिए आउटपुट भी चालू हो गया है। कुछ समय लगता है चार्ज करता है। देखिए बल्ब चालू हो गया है। छोटा छोटा बैटरी ऐसे भी चल रहा है, लेकिन ज़्यादा देर तक चलेगा नहीं, क्योंकि मैं जान रहा हूँ उसमें कोई जान नहीं हो, फेंका हुआ बैटरी था हमारी गाड़ी का। तो इसलिए मैं इसमें ग्रिड भी दे रहा हूँ। देखिए ग्रिड चालू होगा, जब बैटरी से चलेगा तो रेड रहेगा ये वाला लाइट, ये रेड रहेगा बैटरी से चलेगा तो। और जब देखिए अभी ग्रिड से चलेगा तो ब्लू हो जाएगा, और अगर सोलर से चलेगा तो पर्पल हो जाएगा लाइट। इसमें कलर डिस्प्ले दिया हुआ है, बड़ा सा डिस्प्ले है इसमें। और इसका भी सेम कहानी है, सारा कुछ मैं बता देता हूँ। ये देखिए फेज मैंने दे रखा है ग्रिड का। फर्स्ट में फेज रहेगा, मतलब एल में, मतलब एल लिखा हुआ होगा शायद इसमें, हाँ AC L इन, इसमें फेज आपको देना है। और सेकंड वाले में न्यूट्रल देना है। सेम थर्ड वाला जो है आपका L, मतलब फेज आउटपुट लेना है, और ये न्यूट्रल आउटपुट लेना है। अब फिर वही बात इसमें आ जाती है कि न्यूट्रल कॉमन है या नहीं है। तो ये हाइब्रिड इन्वर्टर है, इसमें आपको वायर यहाँ से निकाल के आपको बाईपास करना पड़ेगा, मतलब जो आपका न्यूट्रल है घर का उसमें इसको यहाँ से दे देना होगा। तो फिर आप सिंगल वाला लाइट यहाँ जोड़ करके आप काम चला सकते हैं। सिंगल जो आपका इन्वर्टर वाला होगा पहले से, वहाँ चला सकते हैं। और वैसे भाई इतना हैवी इन्वर्टर है, तो हमें समझ नहीं आता है लोगों को कि वो फिर पुराने वाले इन्वर्टर की तरह इसको क्यों चलाना चाहते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ, थोड़ा सा लाइट डिस्टर्ब कर रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब पहले तो ठीक है भाई 500-600 वाट का इन्वर्टर आता था, क्योंकि जो भी 1000 VA या 1050 VA या 1450 VA लिखता था, तो 1450 VA मतलब मुश्किल से वो देता था तो 900 वाट देता था। तो उतना से आपका सारा कुछ नहीं चल पाता था, घर का लोड वगैरह। तो ठीक है आपने एक अलग से वायर, सिंगल वायर इन्वर्टर का निकाल रखा था, आपको मैकेनिक निकाल दिया था कि चलो भाई इससे छोटा मोटा लोड, लाइट बल्ब, पंखा, मिक्सी, ये सब चलेगा, कूलर वगैरह। तो जब आप इतना बड़ा इन्वर्टर डाल रहे हैं तो आप लोग फिर उसके चक्कर में क्यों रहते हैं कि सिर्फ सिंगल वाला ही दे या इन्वर्टर से चलाएँ, बाकी सब बिजली से चले। अगर वैसा नहीं करना है, चाहते हैं कि भाई पूरा लोड हमारा इसी से चले, एनी टाइम चले, बाकी आपकी मर्जी है, मैं सजेशन दे रहा हूँ। तो आप सिंपल सा क्या कीजिएगा कि जो आपका फेज का जो एक वायर निकला होगा ना इन्वर्टर का, जिसको आप इन्वर्टर में लगाते थे, बस उसको करना क्या, उस वायर को कहीं भी फेज में जोड़ देना है। ठीक है, कहीं भी फेज का मतलब जो आपका न्यूट्रल फेज जो मीटर से आउटपुट आया होगा, उसी फेज में कहीं भी जोड़ दीजिएगा, आपका वो फिर वो चलने लगेगा। मतलब वो फिर आपको जनरली डायरेक्ट इनपुट मीटर से इसमें दीजिएगा और आउटपुट इसमें से निकाल करके अपना घर में दे दीजिएगा, तो आपका इन्वर्टर वाला में भी लाइट आ जाएगा, वो जलने लगेगा। यहाँ से 2 तार निकाल, देखिए मीटर से तार आया,
समझिए कि मीटर से तार है, मैंने इसमें दे दिया, और ये मैंने घर के लोड में दोनों तार दे दिया। और जो सिंगल वाले इन्वर्टर वाला था वो फेज में यहाँ भी दे सकते हैं आउटपुट पे, तो आपको सारा में चलने लगेगा वो। या फिर आउटपुट जो इस ये आपका मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो उसको यहाँ भी दे सकते हैं आप फेज में, इन्वर्टर वाला जो आपको वायर निकला हुआ था। तो कहीं भी आप उसको घर में कहीं जहाँ पर घर में जो फेज का तार गया हुआ हो किसी भी बोर्ड में जहाँ आपका निकला हुआ वहीं पर आप प्लस वाले जिसमें इंडिकेटर आपका जले उसमें आपको जोड़ देना है। जैसे देखिए जो आपका ये वाला में देखिए, सॉरी अभी तो ऑफ है, देखिए इसमें इंडिकेटर लाइट आ रहा है, फेज का वायर है मतलब। तो जो आपका गर्म वाला है इसमें आप जोड़ देंगे तो पूरा वो जो इन्वर्टर वाला था वो फेज में कन्वर्ट हो जाएगा, फेज के साथ कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल तो दोनों कॉमन रहता है। और गर्म को भी आप कर दीजिएगा तो भी फेज मतलब वो भी ले लेगा, फेज और न्यूट्रल दोनों उसको मिल गया। अब इसमें देखिए ये इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया, और ड्यूअल आउटपुट सेकंड आउटपुट के लिए है। तो इसको बहुत लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, बाकी मैनुअल के सेटिंग्स में इसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसका खासियत यही है कि आपको जब इसमें से वायर लगाएंगे मेन लोड और इस पर सेकंड लोड ऑन करेंगे आप ड्यूअल आउटपुट, तो होता है क्या कि रात में कभी आप बैटरी से मान लें कि AC चला करके सो गए, ठीक है, और बैटरी हो गया आपका डाउन, तो उस कंडीशन में क्या करता है कि आप जो वोल्टेज सेट किए रहेंगे बैटरी का, मान लीजिए आपने 24 वोल्ट का सिस्टम है, आपने सेट कर दिया कि जैसे ही मेरा 22 वोल्ट पे पहुँचे तो AC वाला बंद हो जाए जो हैवी लोड है, तो बंद कर देगा। बाकी आपका दूसरा लोड जो है यानी कूलर तूलर पंखा लाइट बल्ब ये सब जलने वाला वो लोड को चालू रखेगा ताकि आपको रात में ब्लैकआउट ना हो। तो यही यूज़ है। मैंने तो खैर इसको इस्तेमाल नहीं किया, मैं तो डायरेक्ट मेन लोड से ही सारा कुछ चलाता हूँ और ध्यान रखता हूँ। तो यही है आपका। और बाकी इसका उसमें पुराने वाले जो आपने देखा था 1 2 3 किलोवाट का, उसमें ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले था, इसमें कलरफुल डिस्प्ले है, और उसमें 36 नंबर सेटिंग तक ही जाता था। इसमें आप ज़्यादा सेटिंग कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ, क्योंकि हाइब्रिड है। दूसरी चीज़ कि हाँ मैं बता दूं कि ये हाइब्रिड है इन्वर्टर, इस पर आप ग्रिड भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब 4.2 किलोवाट से हाइब्रिड चालू हो जाता है ग्रिड एक्सपोर्ट करने के लिए। ये आपका रीसेट, अगर कोई सेटिंग गड़बड़ हो जाए तो इसको आप रीसेट कर सकते हैं। ये आपका है सोलर यूटिलिटी बैटरी, वही सेम चीज़ जो उसमें था 36 नंबर तक सेम आएगा कि कौन सा ऑप्शन रखना है, पहले सोलर से चलना है फिर यूटिलिटीज़ फिर बैटरी से, कि पहले सोलर से चलना है, सोलर कम पड़ेगा तो बैटरी से लेना है, फिर बैटरी कम पड़ेगा तब यूटिलिटी से लेना है। तो ये सब सारा सेटिंग आप चेक कर सकते हैं। ये बैटरी चार्जिंग के लिए है कि कितना आप चार्जिंग करना चाहते हैं, 10 से 120 तक जाएगा। ये आपका अप्लाइंसेज मोड है, मतलब 170 से 280 वोल्ट के अंदर आपको देने के लिए कि उस कंडीशन मतलब इनपुट इसका रहे तो भी चले, रिबूट ना करे। तो APL मोड डिफ़ॉल्ट रखिएगा, ज़्यादा बढ़िया है। ये आपको बैटरी का है कि AGN जेल बैटरी है कि यूज़र बैटरी है कि लिथियम बैटरी है कि लीड एसिड बैटरी आप सिलेक्ट कर सकते हैं 5वें नंबर में। ये भी कुछ है, मेरे को ध्यान उतना नहीं है। तो ये सब मैनुअल में लिखा हुआ है। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, 230 वोल्ट आउटपुट आपको देना है कि 220 देना है कि 240 देना है, भी आप सेट कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज। ये आपका यूटिलिटी का चार्जिंग का है, कितना एम्पियर से यूटिलिटी चार्ज करना है, तो 2 एम्पियर मैंने सेट कर रखा है, इसको आप 120 तक जा सकते हैं। और जो पहले वाला मैंने चार्जिंग एम्पियर दिखाया था वो सोलर का चार्जिंग एम्पियर था, तो दोनों का अलग अलग आप एम्पियर सेट कर सकते हैं चार्जिंग के लिए। ये आपका 27 वोल्ट बल्क चार्जिंग है। ये आपका ओनली सोलर ASNU किया हुआ है, इसमें आपको ओनली सोलर करेंगे तो सिर्फ सोलर से ही चार्ज करेगा बैटरी को। ये बैकलाइट ऑन है, इसको आप कभी कर सकते हैं। तो ये सब इसमें सेटिंग है बहुत सारा। हाइब्रिड भी यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं इसके अंदर से। तो इसमें बहुत सारा सेटिंग है, आपको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। बाकी डिटेल से किसी चीज़ का जानकारी पाना होगा तो आप कमेंट कीजिएगा भाई कौन से क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और उस प्रॉपर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए बोलिएगा, तो एक मैं डेडिकेटेड वीडियो किसी भी सेटिंग के लिए आपको मैं बना करके बताऊँगा। तो ये अच्छा बहुत ही हैवी सिस्टम है, बहुत ही बढ़िया है। मेरा 6.2 किलोवाट और 4.2 किलोवाट के लिए सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये सब मेरा ट्रस्टेड है, ट्रस्टेड मॉडल है। और अपना जो है सारा कुछ इसका जो स्पेयर पार्ट्स होता है वो अपना हिसाब का रहता है, अपने तरीका का रहता है। बाकी सेम उसी टाइप से एंटी डस्ट फिल्टर है, मतलब डस्ट के वगैरह आएगा तो उसको आपको साफ़ करना है 15 दिन पे कम से कम। ये आपका साइड में स्विच दिया हुआ है। और आपका एक PV के लिए प्लस माइनस, बैटरी के लिए 2 फैन हैं, अर्थिंग देना है यहाँ पर। और आपका ये आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है BMS के लिए है, यहाँ पर BMS आप कनेक्ट कर सकते हैं बैटरी अगर आप लगाए हुए लिथियम तो। और ये आपका वाईफाई का पोर्ट है, वाईफाई अलग से आता है, बॉक्स में नहीं आता है किसी मॉडल का। तो वाईफाई आपको चाहिए होगा तो अलग से परचेज करना होगा। इन्वर्टर के साथ परचेज करेंगे तो सस्ता पड़ेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा।
और अगर बाद में कुछ जो कस्टमर लेंगे तो उनके लिए अलग से महंगा है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि सपोज मान लीजिए इन्वर्टर का टाइम जब आपने इन्वर्टर में से परचेज किया और वाईफाई मेरे स्टॉक में नहीं रहा, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको वही प्राइस लगेगा, मतलब ज़्यादा वाला प्राइस नहीं लगेगा, बंडल वाला ही प्राइस लगेगा। अप्रोक्सीमेटली 2500 के या 3000 के आसपास आपको लगेगा। बाद में भी आपको अगर मिलेगा तो, मतलब 10 दिन बाद भी अगर मैं दूँ तो वही प्राइस लगेगा, ऐसा बात नहीं है अगर आपने इन्वर्टर मेरे से परचेज किया हो तो। इधर भी एक डस्ट फिल्टर है। तो ये आपका हो गया 4.2 किलोवाट का। और ऐसा कलर डिस्प्ले बहुत अच्छा है, एक्सपोर्ट भी करता है, ग्रिड एक्सपोर्ट भी करता है। और देखिए बहुत लोग होते हैं क्या कि बेचने के लिए बेचेंगे खुद, मतलब कुछ भी उठा करके बेच देंगे मार्केट में, ठीक है। और जब अपने बारी आएगी तो पता चलेगा ना कि उनके घर में सिस्टम कौन सा लगा हुआ है, तो अब अपना यूज़ करने के लिए खुद लगाएंगे एकदम ब्रांडेड, बहुत अच्छा ब्रांड का, मतलब बहुत पुराना कहा जाता है, पुराना ब्रांड, या फिर कह सकते हैं कि महंगा वाला आइटम। मैंने महंगा मतलब लोगों के दिमाग में मेंटेलिटी होती है कि महंगा है तो बहुत अच्छा है। आजकल लोगों का मेंटेलिटी यही है। कपड़ा भी लेने जाते हैं लोग ना तो सोचते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मैं रीबॉक भी पहनता हूँ, और जो मुझे कहीं मेला में अगर पसंद आ जाए ना कि वहाँ पर मेरे को शर्ट अच्छा लगा, टी शर्ट अच्छा लगा, मैं वो भी पहन लेता हूँ। तो ऐसा भी क्वेश्चन ये नहीं है, हमें पसंद पर है कि अगर पसंद आया तो भाई कुछ भी नहीं, ब्रांड मैंने नहीं रखता है। तो बहुत जो भी ये सेल करते हैं इन्वर्टर इस टाइप का, या सेल करते हैं, सर्विस करते हैं, या कुछ भी करते हैं, तो बहुत लोग को मैंने देखा है कि खुद इस्तेमाल करेंगे डे का इन्वर्टर, खुद इस्तेमाल करेंगे किसी और ब्रांड का इन्वर्टर, मतलब महंगा वाला, कि भाई अच्छा, और लोगों को बेचेंगे गोटू, या गोटू नहीं सॉरी, लोगों को बेचेंगे मतलब इस टाइप का इन्वर्टर, इसी से मिलता जुलता कर सकते हैं, ये गोटू घटा देने के बाद इसी से मिलता जुलता, या फिर और कुछ नाम लगा करके। तो भाई कहाँ का ये दोगलापन लाते हैं लोग, ये बताइए। कि अगर जो चीज़ को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो कुछ जिसके बारे में आप जान नहीं रहे हैं, जिसके बारे में 24/7 आप समझ नहीं रहे हैं, उस चीज़ को आप क्या बेच रहे हैं? आप बेच नहीं रहे हैं, चिपका रहे हैं आप। वो चीज़ आप बेच नहीं रहे हैं, कस्टमर को आप चिपका रहे हैं पैसा कमाने के लिए, समझ गए। अगर ये चीज़, अगर जब तक मैं खुद इसे इस्तेमाल नहीं करूँगा तब तक मैं कैसे बताऊँगा आपको कि भाई क्या है क्या नहीं है? कैसे मैं इसके बारे में जानूंगा कि भाई क्या सही चला, क्या गलत चला, क्या इसमें सुधार का जरूरत है, क्या मैं कंपनी को रिपोर्ट करूंगा कि नहीं भाई ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है। तो भाई जो मैं बेचूं वो मैं अगर इस्तेमाल भी करूं खुद ही, तो मैं खुद भी अपने आप को भी फीडबैक दे सकता हूं कि नहीं भाई ये चेंजेस होना चाहिए। आप लोग को, बहुत लोग जो नए व्यूअर्स होंगे उनको नहीं पता, तो चलिए मैं वीडियो को पॉज करके जाता हूँ और मैं दिखाता हूँ मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ। ये देखिए, मैं खुद ही इस्तेमाल करता हूँ गोटू का। अभी देखिए 860 वाट का लोड चल रहा है, बैटरी 00, क्योंकि मैं एक्सपोर्ट भी करता हूँ। देखिए मैं ग्रिड एक्सपोर्ट भी करता हूँ, स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, तो मेरा बैटरी का मैं यूज़ नहीं करता रात में। दिन में मैं सेल करता हूँ बिजली को, और रात में मैं उसको यूटिलाइज कर लेता हूँ। 859 वाट का लोड चल रहा है, गोटू 6.2 किलोवाट है, और ये मैं लगभग 7 महीने से हो गया होगा, या ज़्यादा भी हो सकता है, हो गया होगा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ विदाउट कोई इशू। और मैं इस पर सारा अपना रिसर्च करता हूँ, लीड एसी बैटरी के साथ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, देख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ अपना गोटू का ही। मैं डे का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, डे का भी मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ तो उसका भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन ठीक है, बहुत लोग आप उसको नहीं, डे ब्रांड को जो मैं सेल करता हूँ बहुत लोग के बजट के बाहर होता है, तो वो सारे लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और सच माना जाए तो आप ही लोग की तरह हम भी हैं। हमारे पास भी अगर मान लीजिए फालतू का उतना का बजट, हालांकि कंपनी की तरफ से तो हमें ये नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उतना का बजट फंसा के होल्ड करके रखना भी सही नहीं है। तो मैं इसी चीज़ को इस्तेमाल करता हूँ। गोटू को आपने देखा 6.2 किलोवाट का। तो मैं खुद ही अपने आप को रिव्यू कर सकता हूँ, फीडबैक दे सकता हूँ कि क्या परफॉर्मेंस है, क्या इसमें चेंजेस का ज़रूरत है। तो मैं वैसा नहीं हूँ कि मैं चिपकाऊँ, मैं अपने खुद इस्तेमाल करूँ बहुत बढ़िया वाला इन्वर्टर और आपको मैं बेच दूँ, ये तो ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है इसका, मैं खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, मेरा जेन्युइन रिव्यू है, और वही सेम इन्वर्टर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वैसा इन्वर्टर है वो सबसे शुरू वाला टाइम का ही, कि वैसा इन्वर्टर मतलब क्या बोलते हैं, कुछ डिजाइनिंग जैसे स्टिकर वगैरह का ये सब है, देखिए प्रिंटेड वाला, और उसमें चेंजेज है, उसमें आपका एम्पियर सारे में चेंजेस है, वो कम एम्पियर का इवन, ठीक है, क्योंकि पहले का है। तो मैं खुद भी इस्तेमाल कर रहा हूँ यही चीज़, तभी मैं सेल भी कर रहा हूँ। हमें पूरा पुख्ता पता है कि क्या है क्या नहीं है।
हमें चिपकाने वाला काम नहीं कि अपना खुद अच्छा करो और कस्टमर को कुछ भी बेचने के लिए चिपका दो। तो यही है भाई साहब, आपको जिनको 24 वोल्ट में चाहिए और पैनल सपोर्ट ज़्यादा चाहिए वो 4.2 किलोवाट का ले सकते हैं। इसका कॉस्ट 47,000 रुपये आएगा, 47,000 रुपीज़। और अभी अगर इंडिया स्टॉक से हमारा डिस्पैच होगा तो कुरियर चार्ज एडिशनल लगेगा 400 से 500 रुपया। यहाँ तो हालांकि हम सैंपल के लिए रखते हैं, अपना हांगकॉन्ग वाले वेयर हाउस से ही डिस्पैच होता है कम। और जिनको ज़रूरत होता है अर्जेंट में उनको यहाँ से भी मैं डिस्पैच करा देता हूँ। तो इसमें सारा कुछ सेम टू सेम ही लगभग है, जैसे इसका पार्ट्स वगैरह भी सेम टू सेम ही टाइप का लगता है। जैसे डिस्प्ले हो गया तो 6.2 किलोवाट वाला ही डिस्प्ले लगता है। और ये जो मेरा अगर सच माना जाए तो अभी तक का मेरा जो फेवरेट मॉडल है वो 6.2 किलोवाट है, उसके बाद 4.2 किलोवाट है। ये दोनों बेस्ट है। और इसमें बहुत ही जैसे कुछ कुछ चीज़ होते हैं, जैसे आईसी वगैरह होते हैं, वो एसएमडी कंपोनेंट का इस्तेमाल इसमें नहीं किया गया है। और भाई साहब जेन्यून है, एकदम जेन्यून। वैसा मैं क्या बताऊं, मैं ज़्यादा करूंगा तो बवाल मच जाता है, यहाँ रायता फैल जाता है, लोग बवासीर बना देते हैं, बात को कहने का बतंगड़ बना देते हैं। तो आपको पास मिलेगा तो आप खुद भी देखेंगे और हमसे पूछिएगा कंफर्म है, क्योंकि ढक्कन खोलना तो आसान है, ये सब अगर खोलेंगे तो आपका वारंटी वाइड हो जाएगा, इसलिए सब ढक्कन मत खोलिएगा। ये ढक्कन आप खोल करके बोले आप चेक कर सकते हैं और यहीं पर आपका रहता है, ठीक है। तो आप हमसे कंफर्म भी हो जाएगा भाई क्या डिफरेंस है, मैं आपको डिफरेंस समझा दूंगा। तो ये चीज़ है, जिनको बाइक को बंदों को परचेज़ करना है वो परचेज़ कर सकते हैं। लिमिटेड स्टॉक है, गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है स्टॉक का, पता है हमें। और हम लोग जितना जितना कोशिश कर रहे हैं कि सारे जगह जितना भी वेयर हाउस है सारे जगह भर करके रखें। मतलब एक वेयर हाउस मतलब कि इंडिया में तो मैं कुछ ही रखता हूँ, हांगकॉन्ग वाले में सारे जगह मतलब कि गर्मी का स्वागत करने के लिए ढेर सारे इन्वर्टर पड़ा रहे ताकि आप लोग दिक्कत ना हो। और बहुत लोग कहते हैं कि भाई सेम मिलता जुलता है या फिर इसी टाइप का कि वो हमको दे रहा है 45 में, 43 में, 47 में गोटू का इन्वर्टर। कौन देगा भाई हमारे अलावा, कोई ना देगा। आपको जो देता है ना, जो उल्लू बनाता है, उसे सीधा से कहिएगा कि जो ये देखिए ये कैटलॉग है गोटू का, इसको मैंने तो प्रिंट नहीं करवाया है, ये डिस्ट्रीब्यूटर के पास ही मिलेगा। ये मैं प्रिंट करा के क्या करूँगा, मेरा सारा ऑनलाइन सेल्स है। लोकल में तो मैंने एक पीस भी अपने मोहल्ला में सेल नहीं किया है, ठीक है। तो ये सब जो कैटलॉग है देखिए, इसमें सारे मॉडल्स है, मैं हज़ारों लाखों रुपये लगा प्रिंट कराऊंगा। यही बोलिएगा इस गोटू की तरफ से है, ये डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, देखिए देख रहे हैं। तो ये सब जो कहानी है, जो भी आपको बोलते हैं कि गोटू का इन्वर्टर मैं दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, उनसे बोलिएगा कि तुम खाली हमको ये बुकलेट दिखा दो। वो अगर बुकलेट दिखा दिए, ठीक है ना, तो आप फिर आप माना जा सकता है कि हाँ भाई वो जेन्यून है। किसी के पास नहीं मिलेगा, मैं लिख के देता हूँ। और मेरा ओपन चैलेंज है, जिससे भी आपको जो भी अगर इस टाइप का इन्वर्टर बेचने की कोशिश करे, सीधा सा उससे आप बुकलेट मांगना कि बुकलेट दो हमें, पीडीएफ फाइल सॉफ्ट कॉपी नहीं, ये बुकलेट जिसमें सारा मॉडल है, ठीक है। वो आपको नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा तो समझ जाइए कि फर्जी है। स्टिकर का कमाल है, स्टिकरिंग कराया हुआ है, प्रिंटिंग कराया हुआ है। कोई इन्वर्टर बनाने के कर सकता है, इसको छपवाने में किसी को क्या फ़ायदा होने वाला है, जो वो छपवाएगा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये प्रिंट करा सकता है नकली बेचने के लिए मार्केट में, इंडियन मार्केट में, लेकिन ये चीज़ तो प्रिंट कराने में खर्चा नहीं करेगा ना। ये चीज़ में जनरली जो कंपनी होती है वही खर्चा करेगी, जिसका अपना ब्रांड होता है। तो लोग ये चीज़ मांगेंगे, कोई भी आपको नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा तो समझिए कि फर्जी है, या फिर जो भी है फर्जी हो या ना हो, अगर ये उसके पास नहीं है तो समझिए कि वो बंदा किसी काम का नहीं है। सीधे अवॉइड कर देना, डिनाई कर देना, नहीं लेना है आपको। ओरिजिनल प्रोडक्ट परचेज कीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कीजिए। और वारंटी गारंटी सब एज यूजुअल मैं कहता हूँ कि मेरा कंपनी के भरोसे भी मैं नहीं रहता, मैं अपने भरोसे भी रहता हूँ। तो आपको गारंटी वारंटी का भाई कोई भी हेडक कभी भी नहीं लेना है, कभी भी मैं बोल रहा हूँ। आपको अंडर वारंटी जो भी रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपका होगा, 1 साल 3 महीने का वारंटी है। आफ्टर वारंटी भी आपको सर्विस मिलेगा, वो पेड रहेगा, नॉमिनल जो चार्ज होते हैं वो लगेगा। और सबसे मेन चीज़ कि आफ्टर वारंटी यानी अगर मेरे पास जो प्रोडक्ट रिपेयर होगा वो कंपनी से जो बना के देता है ना, उससे भी बेस्ट रहेगा। और मैं सारा चीज़ आपके सामने खोल करके समझा दूंगा कि देखो इसमें क्या क्या नहीं है और क्या क्या मैंने डाला है, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कैसा सर्विस और कैसा रिपेयर होता है। ऐसे पर्सन हम लोगों ने रखे हैं।
रिपेयरिंग के लिए। तो आप रिपेयरिंग भी अगर किसी को कराना है बंधु को तो हमने कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना इन्वर्टर भेज सकते हैं या मदरबोर्ड खोल के भेज सकते हैं, रिपेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इन्वर्टर लेने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। कुछ कुछ अभी स्टॉक मतलब अब अपने पास लेटेस्ट अपडेट यही है कि मेरे पास 4.2 किलोवाट का एक पीस, 6.2 किलोवाट का एक पीस, 1.6 किलोवाट का एक पीस, 3 किलोवाट का 2 पीस, यही बचा हुआ है और बाकी मेरे पास सारा कुछ कहानी ख़त्म। तो जिनको भी लेना है जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोग सब्सक्राइब कीजिए यार, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, तभी तो मज़ा आएगा वीडियो बनाने में भी, ताकि ज़्यादा लाइक ज़्यादा व्यू मिलेगा, तभी तो थोड़ा हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है कि चलो भाई वीडियो बनाए, अपना समय दे। देखिए 30 मिनट्स क्रॉस करने वाला है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और किन्हीं को कोई भी क्वेश्चन हो 4.2 किलोवाट से रिलेटेड, नंबर फ्लैश कर रहा होगा, हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। कोई भी जानकारी चाहिए होगा आप बिंदास कभी भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।